हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एंड ट्यूटर सौरभ सरस्वत यूनिटी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और उस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ मैं। दो ब्रदर क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट जो कि दोनों ब्रदर थे मैंने एक्सप्लेन करें आपको फर्स्ट वीडियो में, उसको आप ऑब्जर्व करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन करेंगे आप, जैसे कहते हैं ना, किलिंग वन बर्ड बाई किलिंग टू बर्ड बाई वन स्टोन, तो समथिंग लाइक दैट। तो देखना, रीड करते क्वेश्चन को, देन वी कैन देखना। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जैसा मैंने फील किया है इतने ईयर्स में इन क्वेश्चनों को, तो यहाँ हमारा इमेजिनेशन बहुत वर्क करता है। अगर आप इन क्वेश्चनों को इमेजिन कर लेंगे ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये हो रहा है, अगर माइंड में फीड हो गया आपको, तो क्वेश्चन का फिगर बन गया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता आपको, हर क्वेश्चन के लिए। तो देखना, फ्रॉम अ विंडो, एक विंडो है एच मीटर हाई एबव द ग्राउंड, यानी कि सीधा समझो कि जैसे मैं ग्राउंड पर खड़ा हुआ हूं या आप जो ग्राउंड पर बैठे हुए हो, वहां से एच मीटर टॉप पर, एच मीटर हाई पर एक बिल्डिंग, तो मतलब जो बिल्डिंग है उसका एक क्या है, विंडो है। तो देखना, एक हॉरिजेंटल ये है हमारा, हम तो ये सोच के चलते हैं कि हॉरिजेंटल हमारा ये, ठीक है। इसके एच मीटर हाई, यानी कि एच मीटर हाई, यहाँ एक बिल्डिंग में क्या एक विंडो दे रखी है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कह रहा फ्रॉम ए विंडो एच मीटर हाई एबव द ग्राउंड, यहाँ से एच मीटर हाई पर है कोई विंडो, कोई बिल्डिंग होगी, उसी की विंडो होगी, या किसी दूर सिचुएटेड किसी रूम की बिल्डिंग विंडो होगी, ऑफ ए हाउस इन ए स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation and depression of the top and the foot of another house on the opposite side of that street। तो ये समझ लो ये स्ट्रीट है आपकी, और इस स्ट्रीट के अपोजिट साइड पर एक बिल्डिंग दे रखी है, दैट इज द नेम ए एंड बी, ए बी। अगर उसके टॉप को इसकी बिल्डिंग के जो विंडो है वहां से ऑब्जर्व करते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, क्या बनता है हमारा, थीटा, ये, ठीक है। और अगर इसके फुट को ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 5। ऑब्वियसली ये भी 5 होगा, ठीक है। ये ए बी ले लिया आपने, ये सी पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट डी ले लेते हैं, और ये पॉइंट ई ले लेते हैं। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। फ्रॉम ए विंडो एच मीटर हाई एबव द ग्राउंड, यानी कि बी सी इज द पोजिशन ऑफ द ग्राउंड, यहां से एच मीटर हाइट पर, यानी कि डी पॉइंट पर क्या एक विंडो है, डी इज द पोजिशन ऑफ द विंडो, ठीक है। इस विंडो से एक एनोदर बिल्डिंग है हमारी ए बी, उसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है और उसके फुट को ऑब्जर्व कर रहा है। जब टॉप को ऑब्जर्व करता है उस बिल्डिंग से, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, थीटा, ठीक है। और जब बॉटम को या उसके फुट को ऑब्जर्व करता है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी बिल्डिंग से कितने डिग्री का बनता है, 5 का, ठीक है। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हम राइट डाउन कर लेते हैं, और सब कुछ हम क्वेश्चन में से राइट डाउन करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी इज द पोजीशन of the window which is h meter high from the ground, ठीक है। तो यहाँ दैट इज करके लिख सकते हैं आप, सी डी इक्वल टू कितना है, एच। जितना सी डी होगा तो देयर फोर ई बी भी कितना होगा बेटा, एच ही होगा, ये भी कितना होगा, एच ही, क्योंकि एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहा है। एंड बी सी एंड डीई, BC and DE is the distance between window and another building,
यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि बीसी क्या है, एक स्ट्रीट है हमारी, ठीक है, एंड एबी इज द बिल्डिंग, एबी इज द बिल्डिंग, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड फुट of the building from the window that is theta and phi respectively, थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये एलिवेशन तो ये है और ये वाला आपका डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन लिख लेना बेटा, टॉप एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन अपना, कुछ नहीं है देखिए। अब सोचो बेटा, इस डी सी बी ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई कर लें बेटा, 10 अप्लाई करें तो देखना क्या आएगा। तो देखना इन ट्राइंगल डी सी बी इन ट्राइंगल डी सी बी बेटा, व्हाट वी कैन राइट डाउन, tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा डीसी, दैट इज डीसी, एंड बेस कितना बेटा बीसी, ठीक है। तो डीसी एक्चुअल में कितना बेटा, हाइट ऑफ द विंडो दैट इज एच, जो कि एच मीटर हाइट पर विंडो है, और बीसी वी डोंट नो दैट इज बीसी, ठीक है। tan phi, देन व्हाट वी कैन फाइंड आउट, बीसी इक्वल टू एच अपॉन tan phi, ठीक है। और मैंने अपने प्रूफ पार्ट को ऑब्जर्व किया, जो फाई वाला एंगल आ रहा है वो कॉट की फॉर्म में आ रहा है, तो ये 1/tan को हम कॉट फाई राइट डाउन नहीं कर सकते, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा एक्चुअल में, एच कॉट फाई, ठीक है। ये बीसी की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब आपका एक और ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बना रहा है, ये वाला, इस ट्राइंगल में अप्लाई कर देते हैं। तो इस ट्राइंगल में देखना कैसे अप्लाई करते हैं, देखो इसमें लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। यहां भी हम 10 अप्लाई करते हैं बिकॉज हमें ये हाइट चाहिए, ये तो एच है, अगर ए ई और फाइंड कर ले तो हम ए बी के लिए ए ई प्लस के ई बी को एड ऑन करेंगे। तो देखना ए डी ई ट्राइंगल में व्हाट वी कैन अप्लाई, अगेन सर tan थीटा, देख लीजिए थीटा की फॉर्म में आ रहा है, tan थीटा इक्वल टू, ये भी बहुत कुछ बताता बेटा मैं, tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए ई यानी कि परपेंडिकुलर, और बेस क्या है डीई, ठीक है। ए वी डोंट नो, एंड इन प्लेस ऑफ डीई कैन वी राइट डाउन बीसी, बोथ आर इक्वल, देन tan थीटा इक्वल टू ए ई अपॉन बीसी इज व्हाट, VC is your H cot phi, ठीक है। तो यहां से AE की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, तो AE कितना हो जाएगा सर, H cot phi क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इनटू क्या आ जाएगा बेटा, tan थीटा। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी बेटा, AE की। और एक्चुअल में आपको तो क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, AB, सो AB इक्वल टू कैन बी राइट डाउन AE प्लस EB, ओके। और AE अगर आप ऑब्जर्व करें, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया बेटा, H cot phi इंटू tan थीटा, और प्लस के EB ऑलरेडी क्या है, H है, तो अगर यहां से अगर हम H कॉमन ले लें बेटा, तो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot phi इंटू tan थीटा, ठीक है, tan theta. This is our required proof, that is AB. Okay. At the last, you can write down the height of the building AB is H 1 plus cot phi into tan phi, और यही आ रहा है, प्रूव हो गया। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, अगर आपने ऑब्जर्व किया था, ओनली फिगर था, और फिगर भी बहुत सिंपल था। क्या था बेटा कि H मीटर हाइट पर एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग होगी ऑब्वियसली बेटा, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि वो बिल्डिंग ही होगी, उसी में विंडो होगी,
तो एस मीटर हाइट पर कोई एक बिल्डिंग की विंडो थी, वहां से क्या एक और बिल्डिंग थी, उसके टॉप को और उसके बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा था, टॉप को और बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा था। जब टॉप को ऑब्जर्व कर रहा था उस बिल्डिंग की विंडो से अनदर बिल्डिंग की से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, थीटा। और जब बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, फाइव था। ये फॉर्म हो गया, टू ट्राइंगल ऑब्जर्व हो गए, डी सी बी में अप्लाई कर दिया, एक ए डी ई में अप्लाई कर दिया, जो रिक्वायरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया। दैट इज द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो इफ यू लाइक इट, so please share to your friends, and thank you. Have a nice day.